अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बाइक के 37,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम फर्स्ट टाइम अपनी बाइक के रेयर ब्रेक शू और फ्रंट डिस्क पैड चेंज करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बाइक के जो कंपनी स्टॉक ब्रेक शू और ये डिस्क पैड हैं इतने ज़्यादा चल जाएंगे। तो इस वक्त जो हम इसके अंदर ब्रेक शू और डिस्क पैड जो फ्रंट वाले हैं वो जो डालने लगे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाले हम इसके अंदर पिछले ब्रेक शू डाल रहे हैं। ये जो ब्रेक शू हैं ये इसके ओरिजिनल नहीं हैं। ये होंडा CG125 के फ्रंट के ओरिजिनल ब्रेक शू हैं जो कि हमें मिले हैं 1100 रुपये में। इसके ऊपर लिखा हुआ भी 1140 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 1100 रुपये के मिले हैं हमें, जबकि जो होंडा CB के ओरिजिनल पिछले ब्रेक शू आते हैं वो आते हैं 4,500 रुपये के। तो बहुत बड़ा प्राइस का डिफरेंस है। लेकिन इस ब्रेक शू के अंदर एक कंप्लेन अक्सर मैंने लोगों से सुनी है कि वो कहते हैं, बल्कि ओरिजिनल में भी आती है, मैंने ओरिजिनल की भी सुना है कि इसमें चूं चूं की आवाज़ आती है, आवाज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या इसके अंदर भी ये आवाज़ आती है कि नहीं आती। हो सकता है कि इसके अंदर प्रॉपर जो इसके स्प्रिंग्स हैं उसमें ग्रीसिंग ना करते हों, उस वजह से प्रॉब्लम आती हो। तो ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, इसको भी इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। एक्सपीरियंस करने के बाद कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ब्रेकिंग कैसी है। सेकंड नंबर पे जो इसके फ्रंट के डिस्क पैड हैं जो ओरिजिनल वाले हैं वो तकरीबन, जहाँ तक मैंने सुना है, 5 से 6 हज़ार रुपये के वो भी आते हैं। बट मोस्टली लोग उसके अंदर कॉपी ही डाल रहे होते हैं, जो फ्रंट इसके डिस्क पैड्स हैं। तो ये मैंने डिस्क पैड्स तकरीबन 700 रुपये के रिजवान ऑटोज़ जो औरंगजेब मार्केट है वहाँ से ये लिए थे मैंने, और अब हम जाके इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी मैं आपको जो इसके 37,000 किलोमीटर चलने के बाद जो इनके स्टॉक ब्रेक शू और डिस्क पैड हैं उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे वनर भाई हैं, इनसे हम काम करवाते हैं अक्सर, इन्होंने खोल के रखे हैं। ये ओरिजिनल वाले जो पैड्स हैं उसकी कंडीशन आप देखें तो स्टिल अभी भी अच्छे खासे इसके अंदर गुंजाइश बाकी है। लेकिन मैं चेंज इसलिए करा रहा हूँ कि ब्रेकिंग एक तो थोड़ी वीक हो गई है। सेकंड, मुझे जाना है अभी अगले महीने, 1 महीना है पूरा, गोरख हिल स्टेशन। और गोरख हिल स्टेशन में आपको पता है एक्सट्रीम ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब आप वापस आ रहे होते हैं, रिटर्न हो रहे होते हैं। बहुत खड़ी उतराइयाँ हैं उसकी। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा इतने एक्सट्रीम ऑफ रोड पे। मैं चाह रहा हूँ अभी से इसको चेंज करा लूँ, ताकि अगर कोई इशू आ रहा है इनके अंदर, कोई आवाज़ आ रही है या ब्रेकिंग सही नहीं हो रही, तो मैं फिर किसी और ऑप्शन के ऊपर जाऊँ। तो यही वजह है कि आज हम इसको चेंज करा रहे हैं। बाकी अभी ये फ्रंट तो हमारा खुल गया है, रेयर खुलता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगा, बाइक को तकरीबन 100-200 किलोमीटर चला के चेक करूँगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इनकी। और उसके बाद फिर आपको मैं इसका रिव्यू दूँगा इंशाल्लाह। चलिए, ये फ़र्क देख लें आप इन दोनों पैड्स के। तो क्वालिटी में तो नो डाउट बहुत फ़र्क है, ये ओरिजिनल वाले हैं और ये वाले कॉपी हैं। तो अच्छा, मैं अभी ये वाले जो हैं मैं फेंकूँगा नहीं इनको, ये अच्छी खासी अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। अगर मैं इसको चलाना चाहूँ ना तो ये अभी भी हमारे जो मैकेनिक हैं वनर भाई रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसको अभी भी 8-10 हज़ार किलोमीटर आराम से चला सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया गोरख हिल का सीन है, तो मैं इसको जो है ना रिस्क नहीं लेता। ये मैं रख लूँगा अपने पास फॉर स्पेयर, ये स्पेयर में रहेंगे। और जो ये वाला है इसको हम डाल लेंगे अगर ये कहीं इमरजेंसी में घिस गए, फॉर मतलब कभी कभी होता है समटाइम्स, आप गीले होने के बाद बहुत एक्सट्रीम घिस जाते हैं बिल्कुल ही, तो इस तरह के कॉपी पैड्स होते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट में फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ इनको। और ये मेरे पास स्पेयर में पड़े रहेंगे। ये अभी हम डालते हैं। चलें, ये हमारा फ्रंट का काम कंप्लीट हो गया। और सही आवाज़ भी नहीं आ रही वैसे ब्रेक से, है ना? सही है। चलो, ये हमारे ब्रेक शू खुल गए हैं। ये
ओरिजिनल ब्रेक शू हैं जो 37,000 किलोमीटर चलें, और ये वाले अभी हम इसमें डाल रहे हैं होंडा के CG125 वाले। ठीक है जी, तो इसका लेदर तकरीबन एंड पर आ गया है। डिस्क पैड में तो अभी जान है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ना एंड पर है। अब ये इसमें हम डालेंगे और उम्मीद है कि आवाज़ नहीं करेंगे। तो अच्छा, इसमें अभी हम जो इसके स्प्रिंग हैं और जो इसका ये पूरा मैकेनिज़्म है, इसमें अच्छी तरह ऑयल ग्रीसिंग वगैरह करेंगे ताकि आवाज़ ना आए। नॉर्मली जो आवाज़ आती है ना चूँ-चाँ की, वो आती है इसमें ग्रीसिंग सही ना हुई ना स्प्रिंग के अंदर, तो इस वजह से भी आवाज़ आती है। इसका साइज़ देखना सेम है, साइज तो सेम होगा, सेम ही है तकरीबन। मगर लेवल का फर्क है। सेम ही। लेदर में क्या फ़र्क दिख रहा है? वो लेदर आप देखें अलग है, जैसे वो ब्रेक पैड का लेदर है ना, वो लेदर अच्छा, कलर के हिसाब से इसको घिसेंगे ना तो ये वही लेदर निकलेगा आगे का। ये फर्क है। हाँ, लेदर की क्वालिटी में फ़र्क है, अभी तो इतना चल भी गई है। स्प्रिंग पे गिरी सा अच्छा जी, हमारे ब्रेक शू और डिस्क पैड दोनों चेंज हो चुके हैं, और अब इसको मैं तकरीबन 400-500 किलोमीटर चला के फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। अभी जो किलोमीटर हैं वो हमारे 36,870 शो हो रहे हैं मीटर पे, तो तकरीबन 37,100-200 किलोमीटर जब हो जाएंगे, इसके 100-200 किलोमीटर चल जाएगी, फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि ये डिस्क पैड्स और ब्रेक शू कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, ये मैंने अभी चेन स्प्रॉकेट से अपना जो चेंज किया था तकरीबन 31,000 किलोमीटर पे, 6,000 किलोमीटर इसको भी होने वाले हैं। मैंने कहा इसको भी चेक कर लें, इस चेन स्प्रॉकेट की क्या कंडीशन है। चेन के हवाले से मैं बता दूं, ये चेन इतनी अच्छी नहीं है। चेन इसकी हर 400-500 किलोमीटर के बाद लूज़ हो जाती है, जबकि मैं जो इसकी ओरिजिनल चेन स्प्रॉकेट सेट यूज़ कर रहा था वो मैं 2-2 हज़ार किलोमीटर चलाता था, तो चेन इतनी लूज़ नहीं होती थी इसकी। लेकिन इसकी जो चेन है वो हर 400-500 किलोमीटर बाद ढीली हो जाती है एकदम से। और स्प्रॉकेट सेट की हालत तो बिल्कुल मुनासिब है। 6,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आप देखें इसके जो टीथ हैं बिल्कुल सेट हैं। तो स्प्रॉकेट सेट आई थिंक सही है, लेकिन सिर्फ चेन इसकी वीक है, तो शायद हमें इसकी चेन कुछ अरसे बाद चेंज करना पड़े। तो खैर, अभी चलाते हैं इसको। एक प्रॉपर बाइक का जो यूज़र रिव्यू मैं बनाता हूँ हर 10,000 किलोमीटर बाद, तो इस दफ़ा लेकिन 10,000 पे नहीं बनाऊँगा मैं। अब जब ये पूरे 50,000 किलोमीटर बाइक के इंशाल्लाह पूरे होंगे तो फिर हम एक इसका यूज़र रिव्यू दोबारा बनाएंगे, जिसमें हम जो मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं हाथ के हाथ साथ साथ इसके, तो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अब इसको थोड़ा टेस्ट राइड में लेता हूँ इसकी, और फिर इसका आपको मैं रिव्यू देता हूँ। तो जनाब, तकरीबन 2 हफ़्ते से ऊपर हो चुके हैं मुझे अपने डिस्क पैड्स और ब्रेक शू चेंज कराए हुए, और तकरीबन 300 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है। चलाई मैंने शहर के अंदर ही, अभी तक कोई लॉन्ग राइड नहीं हुई है इस दौरान। तो अब तक का जो इनका रिज़ल्ट है वो बेहतरीन है। ब्रेक्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, अगले डिस्क पैड भी, पिछले ब्रेक्स भी, दोनों बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो एक मैंने बात सुनी हुई थी कि ये पिछले जो ब्रेक शू हैं स्पेशली ये आवाज़ करते हैं। अगर हम CG वाले लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है, ब्रेक्स एकदम परफेक्ट चल रही हैं और किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है अभी तक का। और अब लॉन्ग टर्म जो रिव्यू होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अब आइडिया नहीं है कि ये वाले जो डिस्क पैड्स हैं हमारे और जो ब्रेक शू हैं वो कितना लॉन्ग टर्म चल जाएंगे। तो कंपनी वालों ने तो बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड निकाल दिया, लेकिन अब ये जो आफ्टर मार्केट हमने लगाए हैं
तो इसका जो है देखते हैं, ज़ाहिर है ये उस क्वालिटी के तो नहीं है, 30-35 हज़ार किलोमीटर तो शायद ना चलें, बट अगर 15,000 किलोमीटर भी ये चल जाते हैं दोनों चीज़ें मेरी, तो बुरे नहीं हैं, क्योंकि प्राइस का बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है प्राइस का। कहाँ 4,500 रुपये के इसके ब्रेक शू आते हैं ओरिजिनल CB के, और कहाँ ये 1,100 रुपये के CG वाले ब्रेक शू। तो समझ लें 4 गुना महंगे हैं CB के जो ओरिजिनल ब्रेक शूज़ हैं। और डिस्क पैड्स तो नॉर्मली लोग लगाते ही कॉपी वाले ही हैं, तो उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो ये सीन है। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी इंशाल्लाह मौका मिला तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इसका शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी इसके अंदर। अगर आप अपने डिस्क पैड और ब्रेक शू चेंज कराने का सोच रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिल जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।